लेकिन टीआरई के सीट पे हम लोग बहुत जल्द स्टे लगवाने वाले हैं। टीआरई के सीट के साथ उसको टीआरई 4 हम नहीं लाने देंगे। चिराग पासवान आश्वासन दिए हैं कि कहे कि वो भी सरकार में है, उन्होंने बोला है कि आप हम पर थोड़ा विश्वास कीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। नमस्ते, झकास भारत आप देख रहे हैं। मेरा नाम आदित्य कुमार है। अभी पटना के गर्दनी बाग में और साथ में बीपीएससी टीआरई 3.0 के अभ्यर्थी सनी जी हैं। सनी जी, क्या नया भूख हड़ताल का समय निर्धारित कर दिए हैं? देखिए, भूख हड़ताल कल हम लोग थोड़ा सा वेट किए हैं, कहे कि 25 तारीख को चिराग पासवान आश्वासन दिए हैं कि कहे कि वो भी सरकार में है, उन्होंने बोला है कि आप हम पर थोड़ा विश्वास कीजिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। और कुछ आप जेन्युइन कैंडिडेट, हालांकि हम सारे जेन्युइन कैंडिडेट ही हैं, उन्होंने कुछ डाटा मांगा है कि आप कुछ डाटा दिखाइए। उस डाटा के आधार पर सरकार से हम मांग रखेंगे कि इतने दिनों से धरना पे बैठे हुए हैं, यानी कि 20 जनवरी से लेकर के 20 मई भी पार हो गया, यानी कि हम लोग 4 महीना से ऊपर से यहाँ पे बैठे हुए हैं। माने कि कड़कती हुई ठंड से लेकर के यहाँ पर तपतपाती हुई गर्मी आ गई, लेकिन सरकार के दिमाग में एक बात तक नहीं आई कि हम लोगों के साथ कितना बड़ा धोखा हो रहा है। और एक दिन के अगर इलेक्शन में अगर वोट बैंक खराब हुआ ना, तो वही पूरा का पूरा जो सिस्टम ये सरकार खराब की है ना, ये सारा का उस दिन माने कि सपना में आएगा, सारा सपना में आएगा कि हम किस तरह से सरकार को कैंडिडेट को मतलब कि धोखा दिए हैं, जिसी का परिणाम हमको भुगतना पड़ रहा है। तो हम सरकार से यही चाहते हैं कि उस दिन एक दिन जो आपका आएगा ना इस समय, बस उसी को आज याद करते हुए कम से कम हम लोग का सप्लीमेंट्री दे दीजिए। काहे कि देखिए, हम लोग युवा हैं, मरता क्या नहीं करता है। हम लोग वोट तो देने की छूट मतलब बात दूर कीजिए, हम लोग के पास अब जीने का भी मतलब कि मन नहीं करता है। हम लोग चाहते हैं कि अपना जानते हैं। काहे कि देखिए, ये भाई हैं, इनका अब लास्ट स्टेज बच रहा है, समझ गए ना, लास्ट स्टेज। इनके बाद अब इसके बाद ये फॉर्म भरने लायक नहीं रहेंगे। इनके सर पर पिताजी का साया नहीं है, बाल बच्चा का जिम्मेदारी है। आप किसान के बाल बच्चा थे, आप किसी तरह से बीएड किए थे, हम भी हमने यहाँ पर सारे लोग वैसा ही है, किस तरह से पैसा मैंने इकट्ठा करके बीएड किए, किस तरह से पढ़ाई करते हैं। लेकिन सरकार इस बात को नहीं समझ रही है। हम लोग मेरिट वाले अभ्यर्थी को इस तरह से कर रही है। और सरकार एक बात और बोली है कि 4 मतलब अगस्त तक टीआरई 4 का सब कुछ कर लिया जाएगा। क्या आपको लग रहा है कि अगस्त में कंप्लीट हो जाएगा टीआरई 4? अगर टीआरई 4 आएगा तो अब सप्लीमेंट्री का विषय में कोई बातचीत नहीं। नहीं, देखिए, टीआरई 4 की बात सरकार अभी ना करे तो अच्छा है। काहे कि ऐसे अभ्यर्थी जो टीआरई फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, ये हमारे मतलूब आलम भाई साहब हैं, ये टीआरई फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते हैं, काहे कि इनका एज एक्सपायर हो चुका है, समझ गए ना। तो ये टीआरई 3 सप्लीमेंट्री के ही मोहताज हैं, और टीआरई 3 सप्लीमेंट्री जब आएगा तभी इनका न्याय मिलेगा। तो ऐसे अभ्यर्थी और इनके साथ जैसे और भी फीमेल कैंडिडेट भी, जैसे राधिका मैम को आप जानते होंगे, पिछले दिनों जदयू ऑफिस में उन्होंने आवेदन देने के समय वायरल हुई थी, तो उनके पास भी यही समस्या है कि वो अब अगला फॉर्म नहीं भर सकती हैं, उनका एज एक्सपायर हो गया है। तो ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी हैं, इनके पास अब क्या कीजिएगा, इनका आप क्या कीजिएगा? टीआरई 4 की जो बात करते हैं, और टीआरई 4 में आप क्या न्याय दे दीजिएगा? जब 87,774 पोस्ट में वैकेंसी निकाल करके आप 40,000 को ज्वाइन करवाइएगा, तो हो सकता है कि आप 1 लाख टीआरई 4 में वैकेंसी निकाल दीजिएगा, हो सकता है 30,000 को ज्वाइन करवाइए, फिर वही खेल कर दीजिए। हम लोग किस तरीके से पढ़े? हम लोग उसी पोस्ट को देकर के पढ़ाई करते हैं ना कि 87,774 पोस्ट में वैकेंसी निकली, हम लोग इस लेवल का पढ़ाई करेंगे ताकि इसको क्रॉस कर सकें, इतना ज्वाइनिंग, इतना रिजल्ट हम लोग को हासिल करने ला है। तो आप इतना हम लोग के साथ धोखा हुआ कि माने कि दिखा करके इतना सारा वैकेंसी है और इतना ही का ज्वाइनिंग करवा करके बाकी का पूरा वैकेंसी आपने छीन लिया। तो ये सरासर आपने अन्याय किया है। तो हम लोग वैसा ही करेंगे, बोल देंगे कि वोट देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। और हम क्या, बिहार के सारी जनता अगर आपको बोलेगी भी ना, तो आपको विश्वास मत कीजिए, मुंह पर आपको बोल देंगे वोट देंगे लेकिन नहीं देंगे। काहे कि बिहार के जितना भी नेता है, इनको डर भय किसी का नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इनको अपना कुर्सी बचाने का लालच है। अगर कुर्सी का भय होगा तभी इनके अंदर डर बैठेगा, और कुर्सी का भय तब खत्म होगा जब इनका वोट बैंक खराब होगा। और वोट बैंक इनका माने कि आसानी से इस बार खराब होने वाला है। काहे कि हम बता देते हैं, काहे कि इस बार की जो जनता है वो सारे जान गई है। और हम टीआरई 3 के क्या, और भी टीआरई के टीआरई 2 और जितने भी बेल्ट्रॉन वगैरह और भी जितने भी कैंडिडेट है ना, वो सारे लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आपने त्राही छात्रों को कर दिया है। तो अब छात्रों के द्वारा आप त्राही ना हो जाए, इसीलिए कम से कम यहीं से शुरुआत कर दीजिए, सप्लीमेंट्री दीजिए, ताकि हम आपका गुणगान यहीं से, अब हम जिस तरह से बोल रहे हैं, हम आपका गुणगान गाना चालू कर देंगे। एज एक्सपायर हो रहा है, कैसे देखते हैं टीआरई 4 को? क्या आपको लगता है टीआरई 4 आएगा आपके लिए सही रहेगा? आएगा कि नहीं आएगा तो ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन सर मेरा एज एक्सपायर हो गया, अब टीआरई 4 के हम फॉर्म भी नहीं भर पाएंगे। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा खत्म हो गया खेला। इसलिए हम बार बार सरकार से विनम्र निवेदन करते हैं
कि हमारे लिए टीआरई 4 के जगह पे टीआरई 3 में ही जगह दे दिया जाए। टीआरई 3 में मुझे एक सीट दे दी जाए। मतलब जितने कैंडिडेट हैं, जेन्युइन कैंडिडेट हैं, जो मल्टीपल रिजल्ट है, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया जाए, जिससे हमारे सभी भाई बहनों की घर में चूल्हा बस। आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं, क्या आपको उत्तर प्रदेश में दिक्कत आ रहा है? अब बिहार से कैसी उम्मीदें थी आपको? बिहार से बहुत उम्मीद थी। हम लोग उत्तर प्रदेश से, हाँ सही है कह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश से यहाँ आए, यहाँ यही समझ करके आए कि यहाँ नीतीश सरकार सभी लोगों को रोजगार दे रही है। हम भी हिंदुस्तान के हैं, ना कि हम उत्तर प्रदेश के हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं। हिंदुस्तान के हैं, इसलिए हिंदुस्तान के होने की वजह से मैंने फॉर्म भरा बिहार में कि चलिए नीतीश सरकार ही दे रही है, इसलिए हम यहाँ फॉर्म भरने के लिए आए। और मेरा हुआ भी 1 नंबर से रुका है, समझिए टाई ब्रेकर से ही रुका है। 60 क्वेश्चंस पे हमारा हो गया, 61 कट ऑफ गया, 60 मेरा है, 1 नंबर से रुका है। तो हम सरकार से आग्रह यही करेंगे कि वो हमें टीआरई 3 में ही सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे दे, जिससे हमारे जीविका उपार्जन हो सके। आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो अभी पेपर में पेपरबाजी चल रही है टीआरई 4 की, तो टीआरई 4 जो देने की बात चल रही है वो शिक्षा मंत्री के द्वारा कहा गया है और उन्हीं के बयान को ये लोग पेपर में छाप रहे हैं। और शिक्षा मंत्री कितने सच हैं ये सबको पता। हम लोग टीआरई 3 की जो सप्लीमेंट्री के अभ्यर्थी हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। इतना झूठा शिक्षा मंत्री हम आज तक नहीं देखे। आप बताइए, 24 तारीख को उन्होंने कहा था कि हम 25 को 5 बजे के पहले आप लोगों को चिट्ठी बीपीएससी को भेज देंगे। आखिर इतने मीडिया कर्मी वहाँ पे थे, इतना पुलिस प्रशासन था, सबके बीच में बात कहे थे, लेकिन कहीं नोटिस नहीं गई है। अभी भी आप उनके पास अगर जाएंगे, अभी भी वो बोलते हैं कि हमने चिट्ठी लिख दी, हमने बीपीएससी को बोल दिया है। वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, बीपीएससी अपना डिसीजन ले सकती है, लेकिन सर कोई नोटिस नहीं गई है। हमारा डेलीगेशन सनी सर हैं और ये जो विक्की भाई हैं, ये लोग जाके पता किए, किसी प्रकार की कोई नोटिस अभी वहाँ बीपीएससी के अंदर नहीं गई है। अगर ये नोटिस दिए होते तो 15 जनवरी को बीपीएससी खुद कह चुकी है कि अगर शिक्षा विभाग हमको कहे तो हमको सप्लीमेंट्री देने में दिक्कत नहीं है। शिक्षा विभाग कही ही नहीं है, ना तो कोई ये रोस्टर भेजे हैं, ना तो सीट भेजे हैं, नहीं तो अब तक आ जाता। ये सर जो टीआरई 4 निकाला जा रहा है, पेपरबाजी हो रही है जो, ये केवल हम लोगों को धरने को कमजोर करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ये सोच रहे हैं कि अगर हम टीआरई के यहाँ बात कर देंगे तो ये लोग टीआरई 4 की तैयारी में लग जाएंगे और ये सप्लीमेंट्री का मैटर यहीं पे खत्म हो जाएगा, इसीलिए ऐसा हो रहा है सर। क्या चिराग जी से आपको आश्वासन मिल गया है? क्या लगता है चिराग जी आपको आपका वादा पूरा कर पाएंगे? सप्लीमेंट्री के विषय में बातचीत कर पाएंगे? आश्वासन तो बहुत लोग दिए हैं, लेकिन बहुत लोग मुकर भी रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो भरोसा दिलाए हैं, उम्मीद है कि जो है हम लोगों की बात को सुनेंगे, समझेंगे और इस पे काम भी करेंगे। और कल देखिए, कल वो भरोसा दिलाए हैं कि कल हम पटना आएंगे और पटना आकर के आप लोगों की समस्या को समझेंगे और इस पे हम जो है निर्णय लेंगे। वो रही बात कल की, लेकिन हम लोग सबसे पहले हम लोग गर्दनी बाग के लिए प्रदर्शन के लिए यहाँ पर बैठने के लिए परमिशन लिए हैं और आगे 26 तारीख से सरकार को हम लोग अल्टीमेटम भी दे दिए हैं कि हम लोग जो है भूख हड़ताल पे बैठने वाले हैं। इसमें भूख हड़ताल पे बैठने वाले की संख्या ज़्यादा ही होगा, हमको लगता है 25-50 ही होगा। 25-50 का तो परमिशन नहीं मिला होगा सरकार से। देखिए बताते हैं, भूख हड़ताल का परमिशन नहीं मिलता है, गर्दनी बाग में बैठने का परमिशन मिलता है। लेकिन हम लोग स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं, हम लोग स्वतंत्र हैं। हम लोग अपनी समस्या को सरकार के समक्ष रखते आ रहे हैं। सरकार इस चीज़ को नहीं सुन रही थी, क्या करेंगे हम लोग अगर वैसे मर रहे हैं, उससे अच्छा है सभी के सामने मरे और इसका जिम्मेदारी सरकार को दे दे कि हम लोगों की बात को आप नहीं सुन रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, तो हम लोग आपके सामने जो है यहाँ पर अन्न पानी छोड़ करके अपने शरीर को त्याग देंगे। और क्या करेंगे हम लोग? आपको थाना की तरफ से नोटिस आएगा, बोला जाएगा कि इतने लोग को आप मत बैठाइए यहाँ पर, आप लोग भूख हड़ताल मत कीजिए, आपके पास नोटिस नहीं है, कैसे बैठिएगा, कैसे सामना कीजिएगा? उनको बताएंगे, अवगत कराएंगे, क्योंकि हम लोगों की मांग जो भी है, हर एक थाना यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर गर्दनी बाग थाना हो, सचिवालय थाना हो, जो भी इर्द गिर्द में थाना है, सभी को हम लोगों की मांग पता है। वो लोग भी कहते हैं क्या कीजिएगा, सरकार में बैठे हुए लोग तानाशाह हो गया है, क्या कीजिएगा। तो हमें उम्मीद है, भरोसा है कि जितने भी थाना के प्रभारी हैं, जो भी हैं, हम लोग के साथ रहेंगे और हम लोग के साथ कदम से कदम मिला करके चलेंगे। लेकिन हम लोग जो है भूख हड़ताल पे जो बैठने का, आमरण अनशन पे जो बैठने का निर्णय लिए हैं, ये लगातार चलते रहेगा। सरकार जब तक नहीं सुनेगी तब तक हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे। आप टीआरई 4 के बारे में कैसे देखते हैं? टीआरई 4 अगस्त में कंप्लीट करने की बात हो रही है। टीआरई 4 एकदम जुमला है, ये पेपरबाजी हो रही है और एकदम से समझिए चुनाव का जो है मुद्दा को गरमाने के लिए
और अभ्यर्थियों के जो है मुद्दा को जो है अपने और आकर्षित करने के लिए है ये जो है मीडियाबाजी हो रहा है। धरातल पे हम लोग काम करते हैं, हर एक ऑफिस जाते हैं, हर जगह हम लोग जाते हैं, हम लोग को पता है कहाँ कितना सीट खाली है वो भी पता है। हम लोग कोई बेवकूफ़ नहीं है जो धरना स्थल पे बैठे हुए हैं अपनी मांग को लेकर के। टीआरई 3 में जो भी सीट बचा हुआ है सरकार के पास उतना ही सीट है। जो भी 25-50 हज़ार सीट बचा हुआ है हम लोग के पास आंकड़ा है 45 हज़ार का, लेकिन इसमें 45 हज़ार में हो सकता है उनके पास 50 हज़ार 60 हज़ार जो भी सीट खाली हो, बस इतना सीट खाली है। लेकिन टीआरई के सीट पे हम लोग बहुत जल्द स्टे लगवाने वाले हैं। टीआरई के सीट के साथ उसको टीआरई 4 हमने लाने देंगे। टीआरई स्टे लगाने की बात करें मतलब न्यायालय के पास जाने की बात कर रहे हैं। क्यों नहीं, जब ये लोग हम लोग को धोखा देगा तो क्यों नहीं हम जाएंगे। बताइए असलम अंसारी सर आकर के किस तरह से सरासर ऑन कैमरा उस दिन सभी के उतना हमको लगता है यहाँ पर हजारों लोग बैठा हुआ था और बड़े बड़े न्यूज चैनल यहाँ पर आया हुआ था, सभी के सामने किस तरह से झूठ बोल करके चले गए। वो दिखा रहे थे कि देखिए जो है हाई कोर्ट का डिसीजन है, और वो ये भी कह रहे थे कि टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो है न्यायालय का शरण लिया है, न्यायालय चला गया है। कहाँ से वो बोल रहे थे? हम लोग तो अभी तक कोई न्यायालय नहीं गए हैं, कोई टीआरई 3 सप्लीमेंट्री को लेकर के कोई कोर्ट केस नहीं किए हैं, ना ही टीआरई 2 में कोई जजमेंट आया है। और आप दिखाने के लिए आए थे कि देखिए टीआरई 2 का जजमेंट है, यहाँ पर कोर्ट कह रही है कि सप्लीमेंट्री नहीं देना है, वहीं कोर्ट का टीआरई 1 का जजमेंट है, कहिएगा तो आकर के आपको दिखाएंगे। वहीं कोर्ट कह रही है कि आपको जितने भी मल्टीपल सीट हुआ है उन पे आपको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा, और सरकार मजबूर होकर के सप्लीमेंट्री दिया भी था। टीआरई 1 में एक बार सप्लीमेंट्री आ गया था, दोबारा उसको 500 से कुछ ज़्यादा विद्यार्थी का देना पड़ा था। और देखिए उसके बाद एनआईओएस वाला का रोक लिया था रिजल्ट, वो हाई कोर्ट में भी जीत गया केस। हाई कोर्ट जीतने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, वो अभ्यर्थी वहां तक पीछा किया इसको, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के केस जीता, और देखिए आज केस जीत गया। सरकार को मजबूरन शिक्षा विभाग को उसको सप्लीमेंट्री देना पड़ेगा। इसी तरह से सरकार चाह रही है कि हम लोग को भी गुमराह करे, और 4 साल 5 साल ये लोग भी लग रहा है पैसा खर्च करे, समय बर्बाद करे। इसीलिए हम कहते हैं कि जितने भी न्यायालय का जो भी डिसीजन आया है बीपीएससी टीआरई 3 को लेकर के, सभी जजमेंट को लेकर के हम चिराग पासवान के पास जाएंगे और विपक्ष के भी पास जाएंगे, और आपके पक्ष में जो बैठे हुए हैं उन सभी के पास जाएंगे, सभी को हम दिखाने का काम करेंगे। राजीव पे भरोसा है आप? हमको सभी पे भरोसा है, जितने भी लोग हैं, मेरा काम जो कर देगा हमको उस पर भरोसा है, सभी पे हमको भरोसा है। अभी बच्चे ये बात अब बोलने लगे हैं कि हम लोग न्यायालय भी जा सकते हैं। बच्चे ये न्यायालय जाने की बात बहुत पहले से तो नहीं बोल रहे थे, लेकिन अब बोलने लगे हैं। साथ ही साथ चिराग पासवान जो भारत सरकार के मंत्री भी हैं, उनका भी जिक्र बच्चे कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि हमें चिराग पासवान से उम्मीद है। भारत आप देख रहे थे, मेरा नाम आदित्य कुमार है।